बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ फैसल बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। दोस्तों, अगर आप छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो फैसल बैंक आपको ज़ाती ज़रूरियात के लिए, अपने कारोबार के लिए 50,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक कर्ज़ा फराहम करता है। इस कर्ज़े से आप अपने ज़ाती ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं या फिर आप अपने कारोबार के लिए भी इस कर्ज़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कितने सालों के लिए कर्ज़ा आपको मिल सकता है, आपने अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही तरीके इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूँ फैसल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो मेरे सामने तमाम जो डिटेल अवेलेबल है कि आप फैसल बैंक से पर्सनल कर्ज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने इस वक्त अवेलेबल है वो सारी की सारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है, अगर आप डॉक्टर हैं तब भी आप कर्ज़ा ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तब भी आपको कर्ज़ा मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप इंजीनियर हैं तब भी आप कर्ज़ा ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप प्रोफेसर हैं तब भी आपको कर्ज़ा मिल जाएगा। अगर आप टीचर हैं तब भी आप कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप आर्किटेक्ट का काम जानते हैं तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चंद एक शोबे हैं, अगर इनमें से किसी एक में आपके पास स्किल्स मौजूद है तो आप कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा समझिए कि अगर आपके पास स्किल मौजूद है किसी भी कैटेगरी के अंदर तो आपको कर्ज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आप मेल हैं तब भी आपको कर्ज़ा मिल जाएगा, अगर आप फीमेल हैं तब भी आप कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तब भी आप कर्ज़ा ले सकते हैं, अगर आप प्राइवेट मुलाजिम हैं तब भी आप कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कम से कम आपको 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक कर्ज़ा दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये से लेकर 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपये तक आप कर्ज़ा ले सकते हैं। इस कर्ज़े को दोस्तों आपने 1 साल से 5 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। 12 महीने से लेकर 60 महीने की महाना एक साथ पर आपको ये कर्ज़ा मिल रहा है। ठीक है। अब जब आपने कर्ज़े के लिए दोस्तों अप्लाई करना है तो इसकी थोड़ी जो फ़ीस है वो 4,000 रुपये तक आ सकती है। ये आपने बिल्कुल तैयार रखनी है। अब दोस्तों, मैं आपको मार्कअप के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी यही डिटेल लिखी हुई जो कि मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे मार्कअप के बारे में बता दिया गया है आपको कि आपको जो मार्कअप है वो आपकी टोटल कीमत के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जो टोटल कीमत है उस पर 12% के हिसाब से आपसे मार्कअप लिया जाएगा। ठीक है। 1 साल के कीमत के साथ 12% जो मार्कअप है ये आपसे बैंक वसूल कर सकता है। तो इसके लिए आपने बिल्कुल तैयार रहना है। अब दोस्तों, बाकी जो तफसीलात हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कर्ज़ा लेने का कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी, यहाँ पे इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड नहीं की। यहाँ पे कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे चैट का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है। आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके के साथ आपकी ईमेल आ जाएगी और इसके बाद ये छोटा सा मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, अस्सलाम वालेकुम, हाउ कैन वी हेल्प यू। ठीक है। तो आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ऑनलाइन चैट कर सकते हैं और जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप यहाँ पे लिखें और आपको फैसल बैंक का जो नुमाइंदा है वो आपसे बात करेगा और मज़ीद तफसीलात आपसे लेगा और अब जो चीज़ आप उससे पूछना चाहते हैं वो चीज़ आप यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है। तमाम तरह डिटेल जो है बैंक का नुमाइंदा आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप ऑनलाइन चैट के ऑप्शन को इस्तेमाल में लाते हुए अपने जितने भी ख्याल आते हैं यहाँ पे रख सकते हैं। जो भी आपके सवाल आते हैं उनके जवाब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब फाइनली बात आ जाती है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के मैं तरीकाकार आपको बता देता हूँ। एक तो तरीकाकार है ऑनलाइन अप्लाई करने का। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है अप्लाई नाउ, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फार्म आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। इसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है अपनी और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी सिटी लिखनी होगी, कौन से शहर से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है आप सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर कोई और आप काम करते हैं। ठीक है। तो आप अपने सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सैलरी क्रेडिट इनटू फैसल बैंक, अगर आपका फैसल बैंक के अंदर क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं फैसल बैंक का तो आप यहाँ पे येस या नो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट मौजूद है फैसल बैंक के अंदर तो आपने येस करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है, आप कोई सर्विस नहीं ले रहे फैसल बैंक से, तो फिर आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है।
इसके बाद प्रोडक्ट आपके सामने आ जाती है। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है किस काम के लिए आप कर्ज़ा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है पर्सनल इंस्टॉलमेंट लोन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने नीचे आ जाना है, ये थोड़ी सी डिटेल आपसे पूछी गई है, ठीक है। आपका घर का जो नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना है, आपका ज़ाती फ़ोन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी माहाना सैलरी कितनी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है टर्नओवर के बारे में, तो आप अपनी मर्ज़ी के साथ यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी दरख्वास्त जमा हो जाएगी। इसके बाद बैंक का नुमाइंदा आपसे जल्द ही बात करेगा, ठीक है, और वो मज़ीद तफसीलात आपसे लेगा। इसके बाद जो भी आपके करीब तरीन फैसल बैंक की ब्रांच मौजूद है आपने वहाँ पे चले जाना है। वहाँ जाने के बाद दोस्तों आपने फार्म पुर करना होगा और फार्म पुर करने के बाद जमा करवाना होगा। इसके बाद इनका एक प्रोसेस होता है हफ्ते या 1.5 हफ्ते का, ठीक है। उसके अंदर अंदर आपका कर्ज़ा मंजूर होता है या मनसूख होता है, दोनों सूरतें आपको इतला दे दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद अगर आपका कर्ज़ा मंजूर हो जाता है तो उसी ब्रांच से जाके आप अपने पैसों को वसूल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे इनका आपको चैट का ऑप्शन दिया हुआ, आप इसके ऊपर क्लिक करें और मज़ीद तफसीलात आप इनसे ले सकते हैं। यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, अगर आप कॉल करना चाहते हैं घर बैठे तो यहाँ पे इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और जो भी आपके सवालात हैं आप उनके जवाबात ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।